गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर द फाउंटेन पढ़ाएंगे बाई जेम्स रसेल लॉवेल। द फाउंटेन की हिंदी फव्वारा। अबाउट द पोएट जेम्स रसेल लॉवेल वॉज अ फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसेल बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं इस दुनिया के। ही रोट अ ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स। उन्होंने एक बुक लिखी अ ईयर ऑफ लाइफ और कुछ किताबें कुछ पोएम भी लिखे, कविताएं। हिज अर्ली पोइट्री इज़ फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन। उनकी शुरुआती कविताएं प्रकृति और उनकी भावनाओं पर था। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद उनकी कुछ पोएम देशभक्ति और लोकतांत्रिक प्यार पे था, लव ऑफ डेमोक्रेसी। ही इज़ मोर नोन एज अ सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक एज अ लेक्चर ऑन इंग्लिश पोइट्री। और वह इस बात से प्रसिद्ध है कि वह एक सुझावात्मक लिटरेरी क्रिटिक इंग्लिश पोइट्री में दें। अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि आपकी थीम क्या है उस पोएम का। यहाँ पे एक इसका थीम है, जैसे कि हिंदी में सारांश होता है वैसे पोएम में सेंट्रल आइडिया होता है। ध्यान दीजिएगा। द फाउंटेन इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। फव्वारा बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। यहाँ पे कवि 3 फॉर्म में फाउंटेन फव्वारों को डिस्क्राइब कर रहा है। इन द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड लिपिंग एंड ग्लिटरिंग। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा चमकता है और लिपिंग एंड ग्लिटरिंग झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ता है। इन द मून लाइट इट अपीयर स्नोई वाइट एंड स्वे रिदमिकली लाइक फ्लावर वैन द वाइन रसेस। मून लाइट चांदनी रात में यह स्नोई वाइट सफ़ेद बर्फ़ की तरह रिदमिक मतलब राइम की तरह वो कभी वाइट दिखाई कभी स्नोई तरह दिखाई पड़े एज अ फ्लावर, जैसे फ्लावर झिलमिलाता है। वाइन रसेस जब हवा चलती है। अंडर द स्टार लाइट इट रसेस एंड फॉल लाइक स्प्रे। अंडर द स्टार लाइट सितारों की रात में वह बिल्कुल चमचमाता हुआ दिखाई पड़े जैसे स्प्रे होता है। ऑल द टाइम इट इज़ चेयरफुल एंड लाइवली। यह सभी समय, ऑल द टाइम मतलब सभी समय यह चेयरफुल खुश और जिंदा दिल रहे। लिवली मतलब जिंदा दिल होना। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर। यह सभी समय हमेशा ऊपर की तरफ चलें, हमेशा ऊपर की तरफ। द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेशनेस चेंज फिटनेस कॉन्स्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कवि की ये इच्छा है कि हम इनकी क्वालिटी को समझें, जैसे फ्रेशनेस हमेशा ताज़ा होना, चेंज फिटनेस हमेशा बिल्कुल उत्साहित और फिट होना, कॉन्स्टेंसी लगातार अब काम करना, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन और हमेशा हम फाउंटेन से एस्पायर रहे हैं। चलिए अब हम आगे पोएम को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम पोएम को लेते हैं द फाउंटेन। आज आपकी डेट 13/7/20 है। एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये आपकी एक नदी या फिर एक तालाब कह सकते हैं। फाउंटेन ऐसे होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. सूर्य के प्रकाश में यह बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ, लिपिंग एंड फ्लैशिंग चमचमाता हुआ, हमेशा गति रहे, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट रात तक। इसका मतलब है कि सूर्य के प्रकाश में जब वो सुबह हो तो भी वो सूर्य रोशनी से भरा हुआ हो और चमचमाता रहो, और यह काम वो रात तक करे जब तक कि रात ना हो जाए। इनटू द मून लाइट चांदनी रात में, वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन द वाइन ब्लो।
मून लाइट में वाटर दैन स्नो, जब चांदनी रात हो तो वो धूप, वाइटर दैन स्नो मतलब बर्फ़ की तरह बिल्कुल सफ़ेद। वेविंग ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड ब्लो, जब हवा चले तो फूल मतलब वो दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पे मून लाइट है तो यहाँ पे जब रोशनी पड़ेगी तो ये वाइट बिल्कुल दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे ये चीज़ हल्की हल्की फूलों की तरह वो दिखाई पड़ेगा, स्नोई वाइट की तरह। स्टार लाइट में इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। स्टार लाइट में जब इस पर रोशनी पड़े, हल्का हल्का रोशनी पड़े, तो जब ये ऊपर चले तो यहाँ से हल्की हल्की लिपिंग टाइप की झिलमिलाहट दिखाई पड़े। कभी आप चांदनी रात में स्टार लाइट में फव्वारों देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। इवन इन मोशन, सभी गति में, ब्लिसम एंड चीयरिंग, ब्लिस मतलब प्रसन्न होना और खुश रहना। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर अ वेरी, सभी गति में वो हमेशा खुश और जिंदा दिल रहें और हमेशा गति करता रहे, कभी वो थके नहीं। वेरी मतलब थकना, कभी वो थके नहीं। नेक्स्ट आपका ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में, स्टिल सीमिंग बेस्ट, वो सभी मौसम में हमेशा अच्छा दिखाई दे, मतलब हमेशा अपने कार्य में परिपूर्ण दिखाई पड़े। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब जब वो ऊपर चढ़े और डाउनवर्ड मतलब जब वो नीचे आए। जैसे यहाँ पे अपवर्ड मतलब जब वो ऊपर चढ़े तो ये अपवर्ड हो गया, और जब हम नीचे आएंगे तो ये डाउनवर्ड। तो ये जो गति है, इस गति में हमेशा वो निरंतर रहे और हमेशा गतिवान होकर काम करता रहे। मोशन दाई रेस्ट, और ऐसी गति ही इसकी रेस्ट मतलब आराम होता है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, कभी न थकना। चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, और हमेशा अपनी गति को चेंज करते हुए एक समान गति से वो काम करें। जैसे यहाँ पे देखिए ना, एक बार ऐसे चढ़ रहे हैं तो ये गति हो गया, फिर ऐसे कर रहे हैं तो भी गति है, तो ये हमेशा चलता रहे और इसी में वो आराम भी करें। चीज़लेस एस्पायरिंग, चीज़लेस कांस्टेंट, यहाँ लगातार, चीज़लेस मतलब लगातार। तो ये जो फव्वारा है ये ऐसे चल तो रहे हैं हमेशा एक गति से, इसे लगातार एस्पायरिंग कांस्टेंट। चीज़ में लगातार, एस्पायरिंग लगातार हमें उत्साहित करें, एंड कांस्टेंट एक ही गति से काम करें। डार्कनेस मतलब अंधेरे में, और सनशाइन मतलब उजाले में, दोनों ही परिस्थिति में वो अच्छे से काम करें। दाई एलिमेंट्स, यही इसकी एलिमेंट्स हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, चमकता हुआ फव्वारा। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेयरफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दे। चमकता हुआ फव्वारा, ग्लोरियस फव्वारा हमें ये शिक्षा दे कि फ्रेश चेंजफुल मतलब हमेशा उत्साहित रहें, हमेशा फ्रेश रहें। चेंजफुल हमेशा अपने आप में बदलाव लाएं। कॉन्स्टेंट लगातार। अपवर्ड लाइक दे, कभी वो ऊपर या नीचे होके हमेशा गतिवान रहें। ठीक, अब देखिए ये आपका पोयम हो गया, इसको आप रिवाइज करिए। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग देखते हैं। फाउंटेन, इसको आप देख लीजिएगा। सनशाइन देख लीजिएगा, लिपिंग उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, मूनलाइट चांद का तारा, स्टारलाइट तारों की रोशनी, स्प्रे फुहारे, मोशन गति, ब्लिसम प्रसन्न, चेयरी प्रफुल्लित आनंदित, अव्यरी थका हुआ, नेचर प्राकृतिक शक्ति, टेम पालतू बनना, चीज़लेस लगातार, एस्पायरिंग ऊपर ही उठते जाना, एलिमेंट्स मौलिक तत्व, ग्लोरियस शानदार, कांस्टेंट स्थिर। ठीक, इसको आप रिवाइज करिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हैं, इसमें आप उस स्टैंजा को, प्रोज में पैराग्राफ होता है और पोइट्री में स्टैंजा होता है। इसको हम पैराग्राफ ना बोल के इसको हम स्टैंजा बोलते हैं। तो इसमें स्टैंजा में आप इसका आंसर निकालिएगा, और जो क्वेश्चन रिपीट हो उसको मत लिखिएगा। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इसका आंसर आप यहाँ से निकाल के अपने वर्डों में लिख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।